सो हेलो माय गाइस, स्वागत है आपका फिर से फिल्मी खबरों की इस दुनिया में। तो गाइस, मैं आपका दोस्त आर्यन शर्मा लेके आ गया हूँ आपके लिए फिर से कुछ नए अपडेट्स। तो गाइस, जैसे कि हमें पता है कि अभी कुछ दिनों पहले इंडियन पुलिस फोर्स का टीज़र आया था और अब फाइनली उसका ट्रेलर आ चुका है। तो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ उस ट्रेलर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो शायद आपको कहीं पे भी यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे। तो गाइस, थोड़ा तो स्पॉइलर्स करना बनता ही है। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फटाफट को चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दो। तो गाइस, जैसे कि अगर हम स्टारकास्ट वगैरह की बात करें तो सबको पता ही है स्टारकास्ट कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, हमारे रोहित शेट्टी साहब, और क्या उसका एक्शन लेवल होने वाला है, सब वो सब तो हमें पता ही है। तो उन पर बात करके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हमने टीज़र में भी एक्सप्लेन किया ही था। ये भी पता है कि मूवी जो है वो 19 जनवरी को आने वाली है। तो ये सब कुछ छोड़ के चलते हैं हम सीधा अपने ट्रेलर की ओर। तो गाइस, जैसे हमें ट्रेलर से सारी अपडेट्स वो मिल रही है जो हमें शेट्टी सर देना चाहते हैं कि भाई मेरी मूवी है तो मैंने बॉलीवुड में तो कमाल किया ही किया है, मैं बड़े पर्दे पे तो छाया हूँ, लेकिन अब मैं OTT पे भी आग लगाने वाला हूँ, और जो कि दिख रहा है। तो गाइस, जैसे हमें पता है कि जो स्टोरी है वो बेसिकली दिल्ली की होने वाली है, और एक विलेन जिसने हर जगह दिल्ली पुलिस के नाक में कर रखा है दम, और दिल्ली पुलिस लगी है उसे अपनी जी तोड़ मेहनत से ढूंढने में। तो गाइज, चलते हैं अब कुछ पॉइंट्स पे। तो जैसे कि हमें एक जगह बताया गया कि मैंने उसे देखा है, तो हमें पूरे ट्रेलर से ये बताया गया है कि ये जो विलन है, इसे कोई नहीं जानता कौन है ये विलन। बस इसको पुलिस ढूंढ रही है और लास्ट तक ढूंढ भी लेगी, क्योंकि यही तो काम है हमारी इंडियन वेब सीरीज़ का कि लास्ट में कोई भी विलन हो उसे मरना होता ही है। तो इसे पुलिस ढूंढ ही लेगी, वो तो हमें पता है। लेकिन सबने यही बताया कि भाई विलन कौन है उसका कुछ पता नहीं लगा अभी तक, कौन है विलन कौन है। लेकिन गाइस, आप एक चीज़ गौर से नोटिस कीजिए, हमने ट्रेलर में जो हमने कट्स देखे उसमें हमें सिद्धार्थ मल्होत्रा, विवेक ओबरॉय, शिल्पा शेट्टी सब दिखे, लेकिन साथ में हमें एक फेस और दिखा जो था शरद केलकर का। जो सिंगल एक फोटो थी शरद केलकर की, हमें वो भी दिखाई दी गई है। और एक लास्ट के सीन में जब हम देखते हैं कि एक मास मैन दिखाई दिया जाता है, जब उसके हम बाल वगैरह शरद केलकर की उस फोटो के साथ मैच करते हैं, तो आप देखिएगा वो दोनों मैच हो रहे हैं। तो गाइज, इससे ये चीज़ तो मेरे हिसाब से कंफर्म होती है कि ये जो विलन होने वाला है ये है हमारे शरद केलकर जी। तो गाइज, ये सबसे बड़ा स्पॉइलर है इसका कि भाई विलन कौन है, क्योंकि सबके दिमाग में यही है कि विलन कौन है, इसी के ऊपर इन्होंने फोकस किया है। अब जब जो गाइज मूवी जो है रोहित शेट्टी को होने वाली है, तो गाइज एक्शन तो दबा के है ही, गाड़ियाँ उड़ेगी हवा में, गाड़ियाँ फूटेगी। लेकिन गाइज, अगर हम बात करें इस मूवी की कास्ट का, तो गाइज शेट्टी साहब ने जो कास्ट बिठाई है ना, सिद्धार्थ मल्होत्रा, विवेक ओबरॉय, शिल्पा शेट्टी, एकदम परफेक्टली सूट कर रही है। मतलब सिद्धार्थ मल्होत्रा का तो क्या ही बोले, उन्हें इंडियन फोर्स की कोई सी भी ड्रेस पहना दो आप, चाहे वो आर्मी की हो चाहे पुलिस की, वो तो हर में सेट होती है। लेकिन विवेक ओबरॉय और शिल्पा शेट्टी भी डेफिनेटली अपनी जगह पे एकदम ठीक बैठे हैं। अब दूसरी बात जो मैं आपको बड़ी बात बताना चाहता हूँ, हमने देखा है कि एक जगह विवेक ओबराय अकेले पहुंचे हैं, उसने बोल रहे हैं कि उस बच्चे को छोड़ दो। तो गाइज, आपने देखिए कि उस समय वो अकेले आए हुए हैं उसके पास, और जो विवेक ओबराय है वो मूवी में मतलब ट्रेलर में ज़्यादा दिखे नहीं है। तो गाइज, इससे ये भी हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो विवेक ओबराय है वो किलर के साथ, मतलब किलर बोल रहा हूँ मैं, वो उस आतंकवादी के साथ मिले हुए हैं और जो अपनी टीम को मिसगाइड करने की भी कोशिश कर रहे हैं, ऐसा भी मुझे लग रहा है। अब बाकी देखते हैं कि मूवी में क्या है क्या है। लेकिन गाइस, शरद केलकर किलर, मतलब शरद केलकर जो है वो ही वो आतंकवादी है, ये तो मेरे हिसाब से डन है। अब कंफर्म तो कुछ भी नहीं बोल सकते, लेकिन 99% शरद केलकर ही विलन है। तो गाइस, देखते हैं क्या रहता है। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस।